स्कूल में हमेशा लास्ट बेंच पे बैठने वाला वो क्वाइट बंदा था तू। प्रेजेंटेशन के लिए रट्टा मारा, मिरर के सामने बोल बोल के गला सूख गया, लेकिन स्टेज पे जाते ही हाथ कांपने लगते और बोलती बंद हो जाती। लेकिन सोच, अगर स्टेज पे जाने वाला बंदा तू होता ही नहीं, कोई और होता, ज्यादा फियरलेस, अनस्टॉपेबल और बोल्डर। उसे कहते हैं ऑल्टर ईगो, तेरा दूसरा रूप, जो डर के मुंह पर थप्पड़ मारता है। जब तू अपना ऑल्टर ईगो बनाता है ना, तू सीधे उन सारी सोच की जंजीरें तोड़ता है जो तुझे रोक रही होती हैं। तू एक ऐसे वर्जन में शिफ्ट करता है जो कॉन्फिडेंट है, फोकस्ड है और किसी से नहीं डरता। लेकिन इसका फायदा तभी होगा जब तू क्लियर हो कि तुझे उस ऑल्टर ईगो का यूज कहां करना है। तू पब्लिक स्पीकिंग से डरता है या नए लोगों से मिलने में ऑकवर्ड फील करता है। शायद तू क्रिएटिव फील्ड में स्टक फील करता है या जिम में डिसिप्लिन नहीं बना पा रहा। तेरे ऑल्टर ईगो का मिशन वही होना चाहिए, एक स्पेसिफिक एरिया को क्रैक करना। और ये ऑल्टर ईगो किस तरह का होगा ये तू डिसाइड करेगा। सोच, कौन से ट्रेट्स तू चाहता है अपने अंदर। फियरलेसनेस, थोड़ा एटीट्यूड, फोकस्ड रहना, हर सिचुएशन में कंपोज्ड रहना। सारे ट्रेट्स लिख जो तेरे लिए सबसे पावरफुल फील होते हैं। तू अपने अंदर वो बंदा बनाएगा जो तुझे हमेशा बनना था, सिर्फ अब उसका नाम, स्टाइल और मिशन डिफाइन करेगा तू खुद। रियल लाइफ एग्जांपल्स चाहिए तो ये रहा। मार्शल मैथर्स, एक सिंपल लड़का जिसका बचपन प्रॉब्लम से भरा था, गरीबी, फैमिली इश्यूज और अंदर छुपा हुआ गुस्सा। उस दर्द से निकलने के लिए उसने बनाया अपना पहला रूप, एमिनेम, एक फियरलेस रैपर जो अपनी कहानी बीट्स पे सुनाता था। एमिनेम उसका एस्केप था, एक नया चेहरा जिसमें वह अपने इमोशंस को चिल्ला सकता था। लेकिन जब दुनिया के रूल्स तोड़ना जरूरी हो गया, तब आया उसका दूसरा रूप, स्लिम शेडी, एक सैवेज वाइल्ड ऑल्टर ईगो जिसे ना फेयर था ना फिल्टर, जो सब कुछ कह सकता था बिना किसी रिग्रेट के। कभी सोचा है एक लैंकी सा नर्ड जैसा एंड्रू टेट, जिसका किकबॉक्सिंग स्टाइल भी ऑकवर्ड था, वो कैसे बन गया एक ग्लोबल आइकॉन? वो तब पॉसिबल हुआ जब उसने बनाया अपना एक ऑल्टर ईगो, टॉप जी। एक ऐसा बंदा जो अल्ट्रा मैस्कुलिन है, डोमिनेंट है और किसी से नहीं डरता। एक पूरा अल्फा मेल वाइब, कॉन्फिडेंस और कंट्रोल का दूसरा नाम। और बियॉन्से को ही ले लो, वह चर्च में गा के बड़ी हुई थी, एक सिंपल सी लड़की। स्टेज पे ऐसे तरीके से परफॉर्म करना उसके वैल्यूज के बिल्कुल ऑपोजिट था। उसे गिल्ट होता था, तो उसने बनाई अपनी एक ऑल्टर ईगो, साशा फियर्स। जब उसने साशा को अपने अलग रूप की तरह देखा, तब उसके अंदर का गिल्ट गायब हो गया। अब स्टेज पे बियॉन्से नहीं, साशा परफॉर्म करती थी, बिना डरे, फुल पावर के साथ। अब ऑल्टर ईगो का काम सिर्फ सोचने का नहीं है, उसे डिजाइन भी करना पड़ता है। जैसे कोई मूवी का कैरेक्टर लिखता है ना, वैसे ही तू अपने ऑल्टर ईगो की पूरी प्रोफाइल बनाएगा। सबसे पहले नाम दे उसे, कोई ऐसा नाम जो सुनकर ही पावर फील हो, जो भी तुझे अनस्टॉपेबल फील कराए। नाम के साथ एक बैक स्टोरी भी दे दो अगर तुम्हें सबकॉन्शियस माइंड को विश्वास दिलाना है। ये ऑप्शनल है अगर तुझे तुम्हारा ऑल्टर ईगो को ज्यादा पावरफुल बनाना है तो। ऐसा स्टोरी जो एक्सप्लेन करे कि क्यों वो किसी से नहीं डरता, उसकी लाइफ ने उसे क्या बना दिया। फिर आता है स्टाइल और अपीयरेंस, क्या पहनता है वो जब सीन पे आता है। कोई एक जैकेट, वॉच या ब्रेसलेट जो उसके स्विच का ट्रिगर बन जाए। जैसे ही वो चीज पहनी, ऑल्टर ईगो एक्टिव। और सिर्फ लुक से काम नहीं चलेगा, उसका बॉडी लैंग्वेज अलग होगा, सीधा चलना, आंखों में आत्मविश्वास, आवाज में दम, हर सेंटेंस एक पंच की तरह लगे। तू चाहे तो उसके कुछ कैच फ्रेजेस भी रख सकता है, जैसे लेट्स एंड दिस या मैं आया हूं जीतने। ये सब मिलकर बनाता है तेरा ऑल्टर ईगो, अ वर्जन ऑफ यू जो किसी भी बैटलफील्ड पे खुद को प्रूव कर सके। अब ऑल्टर ईगो बन गया, नाम भी सेट है, स्टाइल भी रेडी है, लेकिन सवाल ये है उसे एक्टिवेट कैसे करें, कभी भी, कहीं भी। कैसे पता चले कि अब तू वह वाला वर्जन है? इसका जवाब है रिचुअल्स। हर सुपर हीरो का एक सूट होता है, एक एंट्री स्टाइल होती है, वैसे ही तू भी एक स्विच बनाएगा। जैसे कोई स्पेसिफिक जैकेट, एक ब्रेसलेट या एक थीम सॉन्ग जो तू सुनता है बिफोर एंटरिंग बीस्ट मोड। जैसे ही तू वो चीज पहनता है या वो सॉन्ग प्ले करता है, तेरा दिमाग सिग्नल ले लेता है, अब तू वो नॉर्मल लड़का नहीं है, अब तू अपना ऑल्टर ईगो है। कुछ लोग मिरर के सामने पावर पोज मारते हैं, कोई अपने नाम को बोल्ड वॉइस में रिपीट करता है, कोई तो सिर्फ एक डीप ब्रेथ लेके आंखों में आग भर लेता है। रिचुअल तुझ पर डिपेंड करता है, बस कंसिस्टेंट होना चाहिए। तुम जब भी ये स्विच एक्टिवेट करोगे और कॉन्शियसली बीस्ट मोड में जाओगे, उतनी बार तुम्हारा सबकॉन्शियस दिमाग समझेगा, अच्छा ऐसे करने से मुझे बीस्ट मोड एक्टिवेट करना है, अब मैं तैयार हूं अनस्टॉपेबल बनने के लिए। अब ऑल्टर ईगो बन गया, एक्टिवेट भी हो गया, लेकिन एक बार यूज कर लेने से तू मास्टर नहीं बन जाता। जैसे जिम जाकर एक दिन डंबल उठाया और बॉडी बन गया, नहीं ना। वही लॉजिक यहाँ भी है, तुझे अपने ऑल्टर ईगो को डेली लाइफ में बार बार टेस्ट करना पड़ेगा। छोटी छोटी सिचुएशंस में उसे एक्टिवेट कर। क्लास में क्वेश्चन पूछना हो, किसी से कॉन्फिडेंटली बात करनी हो या स्टेज पे जाना हो, पहले तू ऑकवर्ड फील करेगा, थोड़ा ओवर एक्टिंग जैसा लगेगा, लेकिन वही तो प्रोसेस का पार्ट है। प्रैक्टिस करते करते तू अपने नए वर्जन को नेचुरल फील करने लगेगा। जैसे एक एक्टर कैरेक्टर में घुस जाता है, तू भी घुस जाएगा, और एक समय आएगा जब ऑल्टर ईगो और असली तू में फर्क करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि तू इवॉल्व हो रहा होगा। बस एक रूल याद रख, कंसिस्टेंसी से ही मास्टरी मिलती है। डेली एक छोटा कदम भी उठाएगा ना, तो एक दिन तेरे ऑल्टर ईगो की पावर तेरे अंदर ही रहेगी। अब तू अपना ऑल्टर ईगो यूज कर रहा है, प्रैक्टिस भी हो रही है, लेकिन एक और चीज जरूरी है, ट्रैक करना। क्या सच में तू ग्रो कर रहा है? क्या तेरा ऑल्टर ईगो काम कर रहा है या उसमें कुछ कमी है? हर वीक एक बार बैठ और सोच, कौन से मोमेंट में तू कॉन्फिडेंट था, कौन सी सिचुएशन में ऑल्टर ईगो एक्टिवेट नहीं हो पाया। ये रिफ्लेक्शन तुझे फीडबैक देगा, और बस वहीं से शुरू होती है एवोल्यूशन। शायद तुझे नए ट्रेट्स जोड़ने पड़े या नए ट्रिगर्स बनाने पड़े। तू एक ही पर्सोना में फंसेगा नहीं, तू उसे अपग्रेड करता रहेगा।
जैसे कोई प्रो गेमर अपनी स्किल्स फाइन ट्यून करता है, ऑल्टर ईगो एक बार बनाकर छोड़ देने वाली चीज नहीं है, ये तेरा इवॉल्विंग वेपन है। देख, ऑल्टर ईगो बनाना मतलब फेक बनना नहीं होता, ये तू ही है, बस तेरा अपग्रेडेड वर्जन, जैसे तेरा इनर हीरो जो सिर्फ स्पेशल मोमेंट्स के लिए ट्रेंड है। लेकिन कभी कभी लोग ओवरडू करते हैं, पूरा दिन मास्क पहने रहते हैं और असली खुद को भूल जाते हैं। वही गलती तुझे नहीं करनी। ऑल्टर ईगो का काम है तुझे पुश देना जब तू कमजोर महसूस करे, जब डाउट हो, जब प्रेशर हो। लेकिन तू खुद का कोर कभी मत भूल, जो तू है, तेरी एम्पैथी, तेरी वैल्यूज, तेरा असली स्वैग, वही तेरी असली सुपर पावर है। तू दोनों को बैलेंस करेगा, असली तू और तेरा ऑल्टर ईगो। एक इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए, दूसरा परफॉर्मेंस के लिए, दोनों मिलकर बनाएंगे एक अनबीटेबल वर्जन जो न सिर्फ दुनिया को संभाल सके बल्कि खुद को भी।